बहुत ही स्पेशल दिन है आज। एक नए मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। मिशन वैसे छोटा सा है, सिर्फ इंडिया को डिजिटल बनाना है। आइए अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस की शुरुआत करते हैं। कम फॉलो मी। मैंने अपनी लाइफ में कई बार पिवोट किया है। मेरी पढ़ाई फार्मेसी की हुई, एक्टिंग की 9 साल, तो पिवोट करके बिजनेस छोड़ के मैं एक्टिंग करने चला गया। 9 साल एक्टिंग करने के बाद जब ऐसे लगा कि यार एक लिमिटेड पैसा है इस फील्ड में, अगर ज्यादा कमाना है तो बिजनेस ही करना होगा, तो मैं पिवोट करके फिर बिजनेस में आया। बिजनेस में मैंने कई सारी डेवलपमेंट्स की और कोविड के बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग के इस क्षेत्र में कदम रखा। अगर मैं 3 चीजें कहूं कि जो हर किसी ने करनी चाहिए कि आपको भी सक्सेस मिले, तो सबसे पहली चीज है ना कि अगर कोई नया आइडिया मिलता है, कोई नया इंस्पिरेशन मिलता है, किसी को आप कुछ करते हुए देखते हो और अगर आपके अंदर ये इच्छा होती है कि यार शायद मैं ये कर पाऊंगा, शायद ये पॉसिबल है, मे बी आई शुड ट्राई, जब ऐसा ख्याल आए तो उस पर एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। नो मैटर व्हाट, चाहे जो भी हो जाए वो बात की बात है, लेकिन कुछ कदम आगे चलकर उसे परस्यू करने की कोशिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप एक्चुअली परस्यू करते हो तो आपकी कोई कंपटीशन नहीं होती। पहली चीज जो हर किसी को करनी चाहिए वो है, इफ यू गेट एन आइडिया यू परस्यू इट। दूसरी चीज जो करनी चाहिए वो है कि एक ना प्रोडक्ट क्रिएट कर लो। एक प्रोडक्ट, एक सर्विस जो उस आइडिया में आप बना सकते हो, उसे बनाओ और फिर उसको बनाने के लिए जो भी स्किल चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी किताबें पढ़नी है, कोर्सेज करने हैं, कंसल्टिंग करनी है, किसी से बात करनी है, कहीं जाके काम करना है, सीखना है, व्हाटएवर यू हैव टू डू इट। पहले प्रोडक्ट सोचो कि बेचोगे क्या, ये क्या प्रोडक्ट होगा, क्या सर्विस होगी। अगर वो दिमाग में आ रहा है तो फिर उस पर काम करना शुरू करो। दिस इज द सेकेंड लेवल। और एक बार वो प्रोडक्ट ऐसे लगे कि अभी बन रहा है, आई विल बी एबल टू मेक इट, परस्यू इट, इमीडिएटली फोकस ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स, कि इसके बारे में मैं लोगों तक बात कैसे पहुंचाऊंगा और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसे मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा। अगर मार्केटिंग एंड सेल्स पे फोकस है, लीड जनरेशन आप कर पाते हो और आप सेल्स कर पाते हो, वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल्स। कहते हैं ना कि जो कुछ बेच सकता है वो कभी गरीब नहीं मर सकता, क्योंकि वो कुछ भी बेच सकता है। सो ये स्किल आपके अंदर होना जरूरी है और उसे ना होन करना, यानी उसे प्रैक्टिस करना, उसका अभ्यास करना जरूरी है। अब सोचकर देखिए तो मैंने अपनी लाइफ में कितना कुछ किया होगा। मैंने एज एन एक्टर यानी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम किया है, ट्रेडिंग बिजनेस में काम किया है, आज दोबारा एक टीचर मेंटोर बना हूं, स्टार्टअप शुरू किया है डिजिटल आजादी का, उसे ग्रो कर रहे हैं। बेस स्किल है कि अगर आइडिया है तो परस्यू करो। सक्सेस की प्रोसेस में लर्निंग का इंपॉर्टेंस कितना है? मेरे हिसाब से बिना लर्निंग के तो सक्सेस का सर्व ही नहीं हो पाता। एक्चुअली सक्सेस को ना कई लोग अपने अपने मतलब से समझते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक आम इंसान के लिए अगर वो करोड़ रुपया कमा ले तो वो सक्सेस है। एक आमतौर पे अगर बोला जाए कि यार एक आम इंसान है, अगर इसने करोड़ रुपया कर लिया, अरे करोड़पति बन गया, तो ये उसके लिए सक्सेस हो सकती है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कल को अंबानी का बेटा साल में करोड़ रुपया कर ले तो क्या ये उसके लिए सक्सेस होगी? तो नहीं होगी। सो सक्सेस मेरे हिसाब से इज ऑलवेज अ पर्सपेक्टिव। कौन जज कर रहा है और कौन तय कर रहा है कि सक्सेस क्या है, उस हिसाब से सक्सेस चेंज होगी। अगर मुझसे पूछो सक्सेस क्या है, तो मेरे लिए सक्सेस बिल्कुल सिंपल है। आप कुछ तय करो कि मुझे ये करना है और फिर उसे आप परस्यू करो, आप वहां तक पहुंचो। अगर वो आप हासिल कर पाते हो तो वो सक्सेस है। अगर आज आपने डिसाइड किया कि मुझे जिम जाना है और आज अगर आप जिम पहुंचे, आपने वर्कआउट किया, इट्स अ सक्सेस। आपने सोचा आज मैं कुछ गलत नहीं खाऊंगा, आज मैं स्ट्रिक्टली जो मुझे कहा गया है मैं वही करूंगा, अगर
वो आप सक्सेसफुल दिन बिताते हो, इट्स अ सक्सेस। रेवेन्यू ऑफ कोर्स इज अ सक्सेस। आप डिसाइड करो मुझे इतना कमाना है, उतना कमा लो, इट्स अ सक्सेस। सो सक्सेस ऐसे कोई ना क्वांटिफाइबल चीज नहीं है कि ये मुकाम है एंड दिस इज द अल्टीमेट सक्सेस फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं होता। हर किसी के लिए अपनी सक्सेस है। क्या ये हमें कभी स्कूल में सिखाई जाती है? क्या हमें स्कूल में ये बताया जाता है कि आप गोल्स तय करो, उस गोल्स को परस्यू करने के लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर भले ही वो एग्जाम क्यों ना हो। सारे टीचर्स कहते हैं कि एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने, फर्स्ट क्लास में आओ, डिस्टिंक्शन में आओ, 100% लाओ, 90% लाओ, लेकिन कैसे? पढ़ाई करके? तो ये तो जेनेरिक आंसर हो गया, पढ़ाई तो हर कोई करता है। पढ़ाई करने से हर किसी को थोड़ी 90% मार्क्स मिलते हैं। तो देयर हैज टू बी अ सिस्टम। तो हम कहते हैं कि अगर आपको करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट तक पहुंचना है, आज आप जो कुछ भी कर रहे हो वहां से अगर जो आप करना चाहते हो वहां तक जाना है, तो आप पहले ये ऑब्जर्व करो कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, फिर उन्हें लिस्ट डाउन करो, लिखो ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये मेरा प्रॉब्लम नंबर 3 है, और फिर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई स्किल होता है, कोई ना कोई नॉलेज होता है, या कोई ना कोई रिसोर्स होता है। अगर आप उसे एक्टिवेट करो, इट विल गेट सॉल्व्ड। बट दिस अप्रोच इज नॉट टॉट। अभी इंडिया में जो मैंने देखा है, जो भी मेरी समझ है, कि बहुत कम पर्सनल डेवलपमेंट वाले सेशंस हो रहे हैं और उनमें ये चीजें दी जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये नॉलेज आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, और जब आम लोग ये स्ट्रैटेजी सीखना शुरू करेंगे, तब कहीं जाकर सक्सेस विल बिकम अ वेल डिफाइंड टर्म इन द माइंड्स ऑफ पीपल। और छोटी उम्र से लोग गोल्स बनाना शुरू करेंगे, उन्हें हासिल करना शुरू करेंगे। एक बार ये आदत लग जाए कि आप तय करो और उसे हासिल करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। छोटी छोटी जीत से आप बड़ी बड़ी जीतों तक पहुंच सकते हैं। सो बिना सीखे तो ये सब नहीं हो सकता। तो अभी हमने ना सक्सेस की बात की, और मैंने कहा कि सक्सेस पर्सपेक्टिव है, तो वैसे ही फेलियर भी तो एक पर्सपेक्टिव है। सो फेलिंग इज अगेन जस्ट अ पर्सपेक्टिव, जैसे सक्सेस एक पर्सपेक्टिव है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखते हैं हम, 8-10 टीम्स कॉम्पीट करती है, एक टीम कप उठाकर जाती है, क्या बाकी की टीम्स फेल हो जाती है? सो ऐसा कभी नहीं होता। एक स्पोर्ट है, और वो स्पोर्ट में हम एक्सीलेंस की तरफ दौड़ते हैं, जीतने के लिए दौड़ते हैं। ऑफ कोर्स जो जीतता है वो विनर कहलाता है, लेकिन जो हार जाता है वो लूजर नहीं होता, वो सेकंड रनर अप होता है, वो थर्ड रनर अप होता है। क्या वैसे ही लाइफ नहीं है? क्या हमें हर वो चीज मिल जाएगी जो हम सोचेंगे? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। चाहते तो हम सब कुछ है, कल को तुम्हें कोई बड़ी हीरोइन चाहिए होगी एज अ वाइफ, मिलेगी नहीं? मे बी नॉट। तुम्हें करोड़ों अरबों रुपया चाहिए होगा, अदानी अंबानी का स्टेटस चाहिए होगा, मिल जाएगा? मे बी नॉट, मे बी यस। मिलता है तो अच्छी बात है, आप ट्राई करो, खेलो उसके लिए, जी जान से तैयारी करो। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, यू प्लेड द गेम, और एक सर्टेन लेवल पर तो आप पहुंचोगे ही। आप 100 के लिए एम कर रहे हो, 100 नहीं मिलेगा, 90 मिलेगा, 80 मिलेगा, 70 मिलेगा। तो सर्टेन जर्नी आपने कंप्लीट की है, उस जर्नी की तरफ फोकस होना चाहिए। मेरी लाइफ में मैंने बहुत फेलियर्स देखे, ऐसा नहीं कि नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं बॉम्बे में था, महीना महीना मेरे पास काम नहीं होता था। एज एन एक्टर मैं फ्रस्ट्रेट होता था कि मेरे पास काम क्यों नहीं है। जब काम मिलता था तब प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस वाला काम नहीं मिलता था। सेकंड रोल, थर्ड रोल, साइड एक्टर का काम मिलता था, वो भी कर लेता था। आइडिया ये है कि खेलना बहुत जरूरी है। और जब ये चीजें मुझे समझ में आने लगी, मैंने अपने ही दिमाग में ना एक रूल बना दिया। सो ये मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि जब काम करते हैं तब एज अ स्पोर्ट्स पर्सन खेलो, और जब काम नहीं कर रहे हैं, घर पर है, तो एक योगी की तरह, एक सेंट की तरह मस्त आराम से ब्लिस में रहो, जॉयफुल स्टेट में रहो और लाइफ एंजॉय करो।
अगर इस तरह का एटीट्यूड बना लो तो इट विल नॉट मैटर मच एंड एवरी फेलियर इज जस्ट नेक्स्ट गेम खेलने का एक अपॉर्चुनिटी।